मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे पटेल भवन। गृह और आपदा प्रबंधन विभाग का किया निरीक्षण। नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी को लेकर अधिकारियों से चर्चा। नई दिल्ली के अपोलो अस्पताल में शिक्षा मंत्री भर्ती। अपोलो अस्पताल में चल रहा मंत्री का इलाज। शिक्षा मंत्री से मिलने पहुंचे सीएम हेमंत सोरेन। झारखंड प्रदेश कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने की पीसी। बीजेपी पर लगाए आरोप। आरक्षण वृद्धि में विधेयक को लटकाने का लगाया आरोप। स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर करने में जुटी सरकार। सरकार की तरफ से चल रही रिम्स की तैयारी। रिम्स 2 के लिए जमीन अधिग्रहण का लोगों ने किया विरोध। राजधानी रांची के बुढ़मू प्रखंड में पानी के लिए तरस रहे लोग। 23 करोड़ की लागत से निर्माण कार्य का विधायक ने किया उद्घाटन। फिर भी जनता की नहीं बुझी प्यास। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ में। बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की। झारखंड के पूर्व सीएम और पूर्व केंद्रीय मंत्री शिबू सोरेन का निधन हो गया है। लंबी बीमारी के बाद सोमवार को ली उन्होंने अंतिम सांस। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पिता के निधन की एक्स पर जानकारी दी है। शिबू सोरेन दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती थे। किडनी संबंधी समस्या से चलते अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया था। पीएम मोदी ने शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि दी है। सीएम हेमंत सोरेन से फोन पर बात कर श्रद्धांजलि दी। झारखंड में 3 दिन के लिए राजकीय शोक घोषित किया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। झारखंड सरकार ने झामुमो के संस्थापक, संरक्षक और पूर्व सीएम शिबू सोरेन के निधन पर 3 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की गई है। और साथ ही पीएम मोदी ने भी झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बात की है। शिबू सोरेन जी एक जमीनी नेता थे जिन्होंने जनता के प्रति अटूट समर्पण के साथ सार्वजनिक जीवन में तरक्की की। आदिवासी समुदायों, गरीबों और वंचित को सशक्त बनाने के लिए विशेष रूप से प्रतिबद्ध थे। उनके निधन से दुख हुआ। मेरी संवेदनाएं उनके परिवार और परिजनों के साथ हैं। तो हमारे साथ फोन लाइन पर नेता प्रतिपक्ष पूर्व सहनेता अमर कुमार बावरी जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ये बहुत ही दुख का विषय है जहां पर पूर्व केंद्रीय मंत्री शिबू सोरेन का आज निधन हो गया है। तो आपकी क्या संवेदनाएं हैं? देखिए, बहुत दुखद है कि गुरुजी अब हमारे बीच नहीं है। एक लंबा संघर्ष रहा है उनका झारखंड आंदोलन के लिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा का निर्माण, और जिस तरह से उनका पूरा जीवन रहा है वो दलित, वंचितों, शोषितों, आदिवासियों के जीवन में परिवर्तन लाने का था। और आज उनका एक चले जाने से एक शून्यता पैदा हुई है झारखंड की राजनीति में। हम सब लोग अपनी गहरी संवेदनाएं प्रकट करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनको अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करें। और एक युग का अंत भी हो गया है। और ऐसा ये भी है कि आदिवासी समाज के लोगों के लिए उन्होंने काफी आवाज भी उठाई है। निश्चित रूप से एक पहचान तो उन्होंने दिया है पूरे समाज को, और पूरे झारखंड को ही एक पहचान मिली है गुरुजी से। हम सब लोग उनके संघर्षपूर्ण जीवन से लगातार प्रेरणा लेते हैं। जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बात की है, उन्हें सांत्वनाएं दी हैं। और साथ ही कितना अब वो होगा, पार्टी को क्षति पहुंचेगी? नहीं, अब तो बात की बात है। राजनीति में ऐसा समय आता ही रहता है, लेकिन मानव जीवन ऐसा है कि लोग जो आए हैं, अंतिम सत्य तो यही है कि लोगों को जाना होगा। बस इतना जरूर कह सकते हैं कि गुरुजी का पूरा जीवन जो उन्होंने जिया है, और जब वो आज अब हमारे बीच नहीं रहे, उनके जीवन को उन्होंने अपना सार्थकता प्रदान की है। एक बड़े उद्देश्य के लिए उनका जीवन हमेशा कालजयी रहेगा और लोग उनको हमेशा याद रखेंगे, वो अमृत को प्राप्त करेंगे। जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आप उनसे मिलने के लिए पहुंचे थे जब उनको अस्पताल में एडमिट कराया गया था, क्योंकि किडनी संबंधी समस्या थी उनको काफी समय से। हम लोग गए थे दिल्ली में, तो गुरुजी से तो हम सबकी मुलाकात नहीं हो पाई। स्वास्थ्य जो प्रोटोकॉल है उनके कारण मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई थी, उन्होंने उनके बारे में बताया था सब। ठीक है। और झारखंड में भी 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया है अब। हाँ, ये तो ऑनर है, प्रोटोकॉल है। उनके जैसे व्यक्तित्व के लिए ये राज्य सरकार का दायित्व, हमारे दायित्व भी बनता है, उन्होंने किया है।
राजकीय शोक की घोषणा हुई है। पूरा राज्य अपना श्रद्धांजलि उनको दे रहा है, अपनी संवेदना प्रकट कर रहा है। हम सब लोग निश्चित रूप से उनको याद कर रहे हैं और वो हमेशा याद रहेंगे, याद किए जाएंगे। बिल्कुल। अमर कुमार बावरी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो झारखंड के पूर्व सीएम और पूर्व केंद्रीय मंत्री शिबू सोरेन का निधन हो गया है और हमारे साथ में अमर कुमार बावरी भी जुड़े थे, जिन्होंने बताया कि उनकी हालत भी खराब थी, लेकिन वो अंतिम समय में उनसे मुलाकात नहीं कर पाए। और वहीं आपको ये भी बताते चलें कि झारखंड में 3 दिन के लिए राजकीय शोक का ऐलान किया गया है। मुख्य सचेतक हमारे साथ में बीजेपी के जुड़ चुके हैं नवीन जी। नवीन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो पूर्व केंद्रीय मंत्री शिबू सोरेन का निधन हो गया है, तो आपकी क्या संवेदनाएं हैं? देखिए, विश्व गुरु आदरणीय शिबू सोरेन जी अब हम लोग के बीच नहीं रहे और उनका राजनीतिक इतिहास संघर्ष से भरा रहा और उन्होंने झारखंड निर्माण से लेकर सामाजिक समरसता को लेकर हमेशा संघर्ष किया और पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे, पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रहे। उनकी क्षति अपूरणीय है और पूरे झारखंड के लोग आहत हैं। मैं अपनी ओर से और पार्टी की ओर से दुख प्रकट करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दुख की घड़ी में सभी को दुख सहन करने की शक्ति दे। इसकी पूरी जानकारी जो है वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक्स के जरिए दी है, तो आपको ये जानकारी एक्स के जरिए लगी या फिर आपको किसी ने सूचित किया? नहीं, वो उनके सोशल मीडिया से ही पता चला। फिर विधानसभा का सत्र था, वहां पर माननीय स्पीकर साहब ने इसकी जानकारी विधिवत दी और सदन को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया। देखा जाए तो एक युग का अंत हो गया है और राजद नेता मनोज झा ने भी कहा है कि मैंने छात्र जीवन से शिबू सोरेन की राजनीति देखी है। निश्चित तौर पर वो बड़े नेता थे और झारखंड की राजनीति में उनका, देश की राजनीति में एक नाम स्थापित था और उनकी कमी हम लोग जीवन भर महसूस करेंगे। बिल्कुल। देखा जाए तो आदिवासी समाज के लिए भी मसीहा बने हैं और उनके लोगों के लिए भी आवाज उन्होंने काफी ज्यादा उठाई है। उन्होंने केवल आदिवासी नहीं, यहाँ के आदिवासी मूलवासी सभी के लिए संघर्ष किया और सूदखोरी के खिलाफ, महाजनी प्रथा के खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी और उनके संघर्षों को झारखंड के लोग हमेशा याद रखते हैं। आप उनसे पर्सनली भी मिले होंगे, तो कोई ऐसा वक्तव्य जो आप उनको आज के दिन याद कर रहे हैं? उनका व्यवहार और उनका जीवन बहुत सादगी से भरा था। इतने बड़े बड़े पद में जाने के बाद भी उनकी में शालीनता और सहज मिलना जुलना उनके बड़प्पन को दर्शाता था। अगर देखा जाए तो हेमंत सोरेन भी काफी अब अकेले हो गए हैं, क्योंकि उनके गुरु भी रहे हैं और साथ ही उन्होंने ये भी लिखा है कि आज मैं शून्य हो गया हूँ। निश्चित तौर पर सभी आहत हैं और उनके सुपुत्र भी हैं और उन्होंने उन्हीं के मार्गदर्शन में राजनीति की शुरुआत की है, तो स्वाभाविक है इस दुख की घड़ी में ईश्वर उनको दुख सहन करने की शक्ति दे। जी बिल्कुल नवीन जी। नवीन जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि उनको किडनी संबंधी बीमारी थी, तो काफी समय से उनको जो इलाज है वो चल रहा था, तो क्या आप इस बीच आपने उनसे मुलाकात की है? जी, अभी हाल के ही दिनों में दिल्ली जाके वहां पर मिलने का और उनके स्वास्थ्य के प्रति जानने का हम लोगों ने जानकारी ली और वे ऐसे नेता थे कि सभी के लिए लोकप्रिय थे। बिल्कुल। नवीन जायसवाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बीजेपी के सचेतक हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने अपनी बातें जो हैं वो साझा करी हमारे बीच में। और आपको ये भी बताते चलें कि झारखंड की राजनीति के सबसे बड़े चेहरे और झारखंड अलग राज्य आंदोलन के अगुआ शिबू सोरेन का आज दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में निधन हो गया है और वो 81 साल के थे। ठीक, तो हमारे साथ में इसी खबर पर हमारे संवाददाता चंदन वर्मा जुड़ चुके हैं। चंदन, क्या कुछ ज्यादा जानकारी आपके पास है, क्योंकि अभी दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में उनका निधन हुआ है, तो कब तक शव झारखंड पहुंचेगा, क्या जानकारी है चंदन वर्मा?
जी बिल्कुल, बता दूं कि जिस तरीके से उनका पिछले लंबे समय से इलाज चल रहा था दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में, वो किडनी से पीड़ित थे, किडनी की बीमारी से ग्रसित थे, जिसके कारण वो काफी गंभीर हो गई थी उनकी स्थिति। और बीच में एकाएक खुशखबरी भी आई थी कि उनकी स्थिति में सुधार हो रही है। डॉक्टरों ने यह जानकारी दी, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के माध्यम से झारखंड वासियों को यह जानकारी मिला कि अब उनकी स्थिति में सुधार आ रहा है, लेकिन एकाएक फिर से उनकी तबीयत जो है बिगड़ने लगी। फिलहाल उनका जो अभी पार्थिव शरीर है वो दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में ही है और उन्हें 6 बजे झारखंड लाया जाएगा, रांची लाया जाएगा। इसके बाद उनको आगे का कार्यक्रम तय किया जाएगा। लेकिन फिलहाल ये है कि उनका जो पैतृक आवास था नीमरा गांव है, जहां पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। लेकिन यह अंतिम संस्कार करने का अभी समय तय नहीं हुआ है, जिसकी वजह से लोगों में अभी संशय बरकरार है कि आखिर उनका अंतिम संस्कार करने का जो समय है वो तय होगा। और उस दौरान देखना होगा कि जो तमाम झारखंड के कोने कोने से जो तमाम आम पब्लिक है, उनके चाहने वाले, वो सभी वहां इकट्ठा होंगे और एक तरह से उन्हें उस समय सच्ची श्रद्धांजलि दी जाएगी। लेकिन आपको बता दें कि इससे पहले कि यह एक कहें कि झारखंड के लिए बड़ा दुखमयी समय है, क्योंकि 3 बार मुख्यमंत्री रहे शिबू सोरेन और मौजूदा समय में राज्यसभा सांसद। तो ऐसे व्यक्ति का निधन होना राज्य के लिए कहीं न कहीं एक अपूरणीय क्षति है, क्योंकि राज्य का गठन के लिए झारखंड राज्य अलग के लिए उन्होंने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी। वो उस समय से लड़ाई लड़ते आ रहे थे जबकि आदिवासी समुदाय के बीच ना कोई संसाधन हुआ करता था, ना ही कोई साधन हुआ करता था, ना ही झारखंड में सड़कें हुआ करती थी, ना ही बिजली हुआ करती थी। उस समय से वो झारखंड की एक अलग पहचान के लिए, झारखंड का अलग स्थापना के लिए उस समय से वो लड़ाई लड़ते हुए आए हैं। और कहें कि झारखंड वासियों में अलग राज्य के लिए एक हिम्मत देना, एक कहें कि जुनून भरना, एक सबसे बड़ा कहें कि उनका एक अचीवमेंट है। और जिसे उन्होंने बरकरार रखते हुए एक अलग राज्य का स्थापना किया और आज झारखंड की पहचान जो है वो अंतर्राष्ट्रीय तौर पे किया जा रहा है। जी बिल्कुल। चंदन वर्मा, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जब उन्होंने जल, जंगल और जमीन के हक में भी आंदोलन शुरू किया था और दिशोम गुरु भी कहे जाते हैं शिबू सोरेन। जी बिल्कुल, कहें कि जल, जंगल, जमीन की लड़ाई करते हुए अंग्रेजों से और कई ऐसे जो असामाजिक तत्व हैं, कई ऐसे सिस्टम हैं जिनसे उन्होंने लोहा लिया और एक नया कहें कि एक नया सिस्टम यहाँ पे स्थापित किया, जिससे आदिवासियों में खासा उत्साह देखने को मिला। और सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने जमींदारी प्रथा से झारखंड को मुक्त कराया, जिसका नतीजा है कि आज झारखंड की जो आम जनता है वो खुले हवा में सांस ले रही है और आजादी से जी रही है, सुकून का चैन ले रही है, तो सुकून का नींद ले रही है। तो ऐसे कहें कि ऐसे महान नेता को आज नम आंखों से लोग विदाई दे रहे हैं। उनका जो देहांत हुआ है उससे सभी के आंखें जो है वो नम है। तो एक तरह से कहें कि जल, जंगल, जमीन का जो लड़ाई लड़ते हुए उन्होंने जो अपनी पहचान बनाई, विषम गुरु का जो स्थान पाया, वैसे शिबू सोरेन को एक समय में कहें कि जो संथाल क्षेत्र है वहाँ के लोग, वहाँ के आदिवासी एक तरह से भगवान के तौर पे उनको पूजने लगे हैं। और ये पहचान शिबू सोरेन का उनके अपने बदौलत बनाया हुआ है। चंदन वर्मा जी, आपको रोकना चाहूंगी मैं। हमारे साथ में जगदीश साहू जुड़ चुके हैं, प्रदेश प्रवक्ता। तो जगदीश साहू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज शिबू सोरेन हमारे बीच में नहीं रहे हैं। नेमरा गांव से उन्होंने शुरुआत की थी, जहां पर हजारीबाग के नेमरा में जन्म हुआ था उनका। तो क्या कहना चाहेंगे आज आप, क्योंकि इस दुख की घड़ी में झामुमो के लिए बहुत ही शोक का दिन है आज। देखिए, दुख की घड़ी में मैं कहना चाहूंगा कि शिबू सोरेन झारखंड के एक महान नेता थे और उन्होंने झारखंड के आदिवासी, दलितों और पिछड़ों के लिए लड़ाई लड़ते लड़ते झारखंड को अलग कराया। और उन्होंने, शिबू सोरेन जी ने प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे, राज्यसभा के सांसद भी रहे और झारखंड के अभिभावक हैं। और उनके निधन जो हुई है उसकी क्षतिपूर्ति नहीं की जा सकती है। और ये जेएमएम के ही नहीं, पूरे कांग्रेस पार्टी और पूरे दल के लोग उनको मानते थे।
झारखंड के अभिभावक, और उनका निधन एक बहुत दुखद है। उनको भगवान आत्मा का शांति दे। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं कहूँगा कि आज हम लोग झारखंड में झारखंड कांग्रेस की तरफ से उनको शोक संदेश भी यहाँ मीटिंग करेंगे, शोक संवेदना भी व्यक्त करेंगे, और उनका जो निधन हुआ उसकी क्षतिपूर्ति नहीं की जा सकती। ठीक है, जगदीश साहू जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अगर देखा जाए तो बचपन से ही वो रामगढ़ जिले के नेमरा गांव में रहे और बचपन से ही उन्होंने देखा कि कैसे आदिवासी समाज के लोगों का शोषण हो रहा था और वो उनका आवाज भी बने हैं, तो इसे कैसे देखते हैं आप? देखिए, एक बात तो जान लीजिए कि वो अति रामगढ़ के नेमरा में जन्म लिए और उन्होंने जन्म के बाद जो देखे जाती है अपनी जवानी के टाइम में जो देखा कि आदिवासियों के साथ, दलितों के साथ कैसे शोषण हो रहा है, उसकी लड़ाई को उन्होंने अपनी लड़ाई को लड़ा और काफी दिन तक उनकी लड़ाई को लड़ते रहा। और लड़ते लड़ते ये लड़े और उनको भाई आदिवासियों का हक और अधिकार को दिलाने के लिए भी लड़ाई लड़ी। और ये बहुत ही मार्मिक लड़ाई थी। और झारखंड इसी ये में अलग हुआ, झारखंड को अलग किया गया। आदिवासी बहुल क्षेत्र होने के नाते आदिवासी झारखंड को अलग किया गया और उनके नाम पर ही झारखंड अलग हुआ। और ये विष्णु गुरु के निधन जो है काफी दुखद स्थिति है और इसकी क्षतिपूर्ति भी किया जा सकता है। जगदीश साहू जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ चंदन वर्मा भी बने हुए हैं। चंदन वर्मा, आपसे ये जानना चाहेंगे कि दिशोम गुरु शिबू सोरेन का जीवन कैसा रहा है, विस्तार में बताइए। 2 बार राज्यसभा के सदस्य भी रहे हैं वो, और जैसा कि आपने पहले भी बताया कि जल जंगल और जमीन के हक में उन्होंने आंदोलन शुरू किया था, 3 बार सीएम भी रह चुके हैं। चंदन वर्मा जी, इस तरीके से उनका जो जीवन है वो पूरा संघर्ष में रहा है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि उन्होंने जो अपना जीवन स्थापित किया था वो सिर्फ झारखंड वासियों के लिए समर्पित कर दिया था। क्योंकि हम उस समय की कल्पना करते हैं कि इस समय झारखंड में किसी प्रकार का कोई संसाधन नहीं था, ना ही यहाँ पे सड़कें थी, ना ही बिजली थी। उस समय अगर किसी आंदोलन को शुरू करके और किसी एक गांव से शुरू करके और उसे शहर तक उस आंदोलन को लाकर एक तरह से कहें कि राष्ट्रीय आंदोलन बनाना, ये अपने आप में ही चुनौतीपूर्ण है। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनका जीवन कितना संघर्षशील रहा होगा। और खासकर नक्सल प्रभावित क्षेत्र जो कि झारखंड अपने समय में कहें कि एक नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के लिए काफी मशहूर था। तो ऐसे समय में और ऐसे जगह से संघर्ष करते हुए, खासकर जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ते हुए एक अलग पहचान दिलाना झारखंड को अपने आप में कहें कि संघर्षता का एक परिचय देता है। और इसके अलावा संघर्ष करते हुए झारखंड का 3 बार मुख्यमंत्री रहना कहीं न कहीं अपने आप में प्रबल होने की क्षमता को बताता है। तो ऐसे ही कहें कि वो लगातार कहें कि अपने जनता के बीच लगे हुए रहते थे और उनका जो नाम था वो पहले भी जिंदा था और आज भी जिंदा है। क्योंकि वो जो अंतिम सांस लिए हैं तो इस समय भी वो कहें कि मौजूदा राज्यसभा सांसद थे और ऐसे में उनका अंतिम सांसें उन्होंने ली है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि जनता उन्हें कितनी चाहती थी। और यहाँ के आम नेता में भी कहें कि आम जनता के साथ साथ आम नेता जो यहाँ के नेता हैं, मंत्री हैं, उन सब में भी वो काफी लोकप्रिय थे। इसलिए उनको सराखों पर बैठाया जाता था और मौजूदा समय में वो राज्यसभा सांसद थे। तो एक तरह से कह सकते हैं कि अलग व्यक्तित्व के व्यक्ति थे शिबू सोरेन, जो कि आज जिनके मृत्यु पर कहें कि नम आंखों से लोग उनको विदाई दे रहे हैं। उनकी यादों में जो है सभी के आंखें नम है। और ऐसे महान नेता को खोने का जो दुख है सभी के मन में है।
और इसका जो क्षतिपूर्ति है वह हो पाना असंभव है, खासकर झारखंड वासियों के लिए, क्योंकि दिसुम गुरु का स्थान ऐसे ही नहीं मिलता है, उसके लिए काफी संघर्ष करना पड़ता है और यह संघर्ष उन्होंने किया है। इसके बदौलत आज झारखंड को और झारखंड वासियों को एक अलग पहचान मिली है और खासकर खुली हवा में जो सांस लेने की आज हिम्मत मिली है वह जमींदारी प्रथा को समाप्त करने के बाद ही मिली है, क्योंकि इसकी लंबी लड़ाई शिबू सोरेन ने लड़ी है जमींदारी प्रथा को समाप्त करने के लिए, जो कि यहाँ के साहूकारों के हाथ में था। उस जमींदारी प्रथा को खत्म करके, यानी एक तरह से कहें कि लगान का जो प्रथा था उससे छुटकारा दिला के, कर्ज से छुटकारा दिला के लोगों को खुले तौर पे जीने का एहसास कराया और वो आजादी का माहौल दिया, आजादी का हवा दिया, जो कि झारखंड में आज भी लोग और एक लंबे समय तक कहें कि याद करते रहेंगे। जी चंदन वर्मा जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि पूरा जो जीवन है उन्होंने झारखंड के लिए समर्पित कर दिया। आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि राजनीतिक में हलचल क्या देखने को मिल रही है वहां पर, क्योंकि अगर देखा जाए तो उच्च सदन में भी मौन रखा गया है। महुआ माझी और संजय सिंह भी सर गंगाराम अस्पताल पहुंच रहे हैं और क्या क्या प्रतिक्रियाएं अभी तक सामने आई हैं? जी बिल्कुल, राजनीतिक हलचल की बात करें तो जैसे ही उनके मृत्यु की सूचना लोगों के बीच फैली, वैसे ही एक तरह से कहें कि लोगों की आंखें जो है वो नम हो गई और कहीं ना कहीं एक मन में, सबके मन में सवाल उत्पन्न होने लगा। लेकिन जैसे ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के ट्विटर से कहें कि ट्विटर हैंडल से यह जानकारी दी गई कि अब शिबू सोरेन नहीं रहे, वैसे ही लोग जो है काफी उदास हो गए हैं। राजनीति जो सरगर्मी है वो तितर बितर होने लगी, क्योंकि जो भी नेता थे, जो भी विधायक थे, वो दिल्ली की ओर रुख करने लगे और यहाँ पर विधानसभा मानसून सत्र चल रहा था। उस मानसून सत्र को अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित किया गया, वहाँ पर मौन रखा गया। इसके साथ ही अब जो भी झारखंड में मंत्री बचे हुए हैं या विधायक बचे हुए हैं वह दिल्ली की ओर रुख कर रहे हैं, दिल्ली पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अभी सूत्रों से जो बातें सामने आ रही है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का भी कुछ इंस्ट्रक्शन आया है कि सभी दिल्ली आने से बचे और वहां पर रखकर आगे की तैयारी जो है उन्हें उनकी अंतिम संस्कार की भी तैयारी करना है, जिसे उन्होंने कुछ मंत्रियों को जिम्मेदारी दिया है। और शाम को 6 बजे यहाँ पर उनका पार्थिव शरीर पहुंचेगा, दिल्ली के गंगाराम अस्पताल से रांची पहुंचेगा और यहाँ से फिर जो उनका पैतृक आवास है नेमरा गांव, वह रोड के माध्यम से ले जाया जाएगा। उसके बाद फिर आगे का कार्यक्रम जो है वो तय किया जाएगा कि अंतिम संस्कार जो है वो कल कितने बजे किया जाएगा। जी बिल्कुल चंदन वर्मा, जैसा कि आपने जानकारी दी कि 6 बजे शव जो है पार्थिव शरीर वहां पर पहुंचेगा, लेकिन आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जेएमएम कार्यालय में कैसा माहौल देखने को मिल रहा, कोई आधिकारिक जानकारी अभी तक साझा की गई है? जी बिल्कुल, देखिए अभी कोई भी हलचल नहीं देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से मैंने पहले ही बताया कि जिनको मौका मिल रहा है वो सीधे दिल्ली पहुंच रहे हैं उनके पार्थिव शरीर के दर्शन करने के लिए। और फिलहाल यहाँ पर अब आधिकारिक सूचना की कोई औपचारिकता बचती नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो कि शिबू सोरेन के बेटे हैं और उनके द्वारा उनके ट्विटर हैंडल से यह सबको जानकारी दे दिया गया है कि अब शिबू सोरेन हमारे बीच नहीं रहे और आज मैं शून्य हूँ, इस तरीके का वाक्य उन्होंने लिखा है। तो आज मैं शून्य हूँ का मतलब आज उनको जन्म देने वाला, जो कि हेमंत सोरेन इस धरती पे हैं, उनको जन्म देने वाला उनके पिता जो कि लालन पालन करके शिक्षा दीक्षा देकर इतना बड़ा किए, आज वह इस धरती पर नहीं है, उनका स्वर्गवास हो गया है, तो बिल्कुल शून्य पड़ चुके हैं। उनको संभालने के लिए जो भी नेता यहाँ से या फिर मंत्री हैं या फिर उनके करीबी हैं, परिवार के सदस्य हैं, वो तमाम लोग जो है रांची से दिल्ली की ओर रवाना कर रहे हैं। कई अधिक संख्या में दिल्ली पहुंच भी चुके हैं। कुछ लोग हैं जो अभी भी जाने के प्रयास में हैं, लेकिन फिलहाल उनका इंस्ट्रक्शन आया है कि यहाँ भी रहकर स्थितियों को संभाला जाए और आगे की कार्यक्रम की तैयारी भी करना जरूरी है, खासकर झारखंड की जनता के लिए, जो कि झारखंड की जनता
जनता के नजर में और झारखंड की जनता के लिए शिबू सोरेन एक बहुत बड़े नेता है। एक तरह से कहें कि संथाल परगना में शिबू सोरेन भगवान की तरफ पूजे जाते थे, तो उन जनता की इच्छाओं को और उन भावना का सम्मान करते हुए उनका जो अंतिम संस्कार है वो पूरे विधि विधान से हो, इसकी तैयारी के लिए कुछ लोगों को, करीबी लोगों को और मंत्रियों को रोका गया है दिल्ली आने से, और आगे की जो प्रक्रिया है या आगे का जो कार्यक्रम तय करने की जो प्रक्रिया है उसे पूरी की जा रही है। जी वर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो वहीं झारखंड सरकार ने झामुमो के संस्थापक, संरक्षक और पूर्व सीएम शिबू सोरेन के निधन पर 3 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की गई है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। अब वक्त तो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का। दोस्तों आज